3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आने वाले हैं। उससे पहले एग्जिट पोल जो है उसको प्री पेड पोल बता रही है कांग्रेस। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस के और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। एग्जिट पोल आ गया। देखिए, भाजपा के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में भाजपा मुख्यालय का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं। ये दावा किताबी है। शेर तो ये था कि गांव का मौसम गुलाबी है, क्योंकि मुझे तो भाजपाइयों पे आक्रमण करना है, इसलिए ये नाम लिया। देखिए, मैंने अपनी बात में कहा 2 तरह की बात है। एक सही एग्जिट पोल है और एक प्रीपेड पोल है, जिसे पिछले कई चुनाव में भारत की जनता ने देखा है कि किस तरह झूठ परोसा जाता है उस राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रीपेड पोल वालों ने जो दिखाया है, और ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को डरा के रखना चाहती है कि होश में रहो, हमारी सरकार बनने वाली है, इसलिए जितना काला पीला हम कहें वो कर देना। बालाघाट में इस तरह का षड्यंत्र भी आपके सामने उजागर हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश का अधिकारी बिल्कुल सतर्क है। वो इस तरह के इनके डरावे में नहीं आएगा। ईमानदारी से न्यायपूर्वक मतगणना करा के जिसकी सरकार को बहुमत है वो बनाएगा, और बहुमत कांग्रेस का आ रहा है। 2020 में जो घटना हुई, हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही है, कर्नाटक में रिसोर्ट बुक किए हैं, शायद आप लोगों के जो विधायक जीतेंगे वहां। बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने पहले भी किए थे, हो सकता अभी भी किए उन्होंने। मैंने तो कहा कि बंधुआ मजदूर बिके थे, विधायक नहीं बिके थे। अब तो जनसेवक को हमने टिकट दी है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वो जनसेवक हैं जो सर्वहारा वर्ग के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध हैं। वो चुन के आ रहे हैं, और इस तरह की षड्यंत्र जरूर करने की आशंका भाजपा की तरफ से है। हम भी सतर्क हैं। हमने अपने ऑब्जर्वर हर जिले में जो कई महीनों से काम कर रहे हैं उन्हें वहां पे फिर से तैनात कर दिया है। हर उम्मीदवार के साथ वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के टच में। इस तरह का कोई कृत्य भाजपा का सफल नहीं हो पाएगा। ट्रक की बात की आपने, ट्रक भर भर के आ रहे हैं, क्या आखिर आ रहा है उनमें? देखिए, उड़ती हुई खबरें तो आती हैं। खबरें उड़ती हुई हवा में, फिजाओं में ये आई कि जिस तरह 2020 में खरीद फरोख्त करते भाजपा ने कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार गिराई थी, अब उससे बड़ा षड्यंत्र करने की तैयारी है। 2 ट्रक भर के नोटों का जखीरा आ चुका है, और भाजपा पिछले 3 वर्षों में तो मुझे याद है कहीं भी सरकार किसी राज्य में बना ना पाई है। छल कपट से सरकारें गिराई और बनाई है। तो वो षड्यंत्र के लिए उन्हें नोटों की आवश्यकता है, पर अब ये भूल गए। मैंने कहा ना, कांग्रेस में अब बिकने वाले नहीं, बंधुआ मजदूर बिके थे। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। आपके हिसाब से 3 दिसंबर को क्या नतीजे आने वाले, क्या मध्य प्रदेश का परिदृश्य होने वाला है, क्या आंकड़ा है कांग्रेस? देखिए, डंके की चोट पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता के सहयोग से बनने जा रही है। मैं तो 4 राज्यों का बोल रहा हूँ कि 4 राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही। 5वें राज्य मिजोरम में बिना हमारे विधायकों के सहयोग के कोई भी दल सरकार नहीं बना पाएगा। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का तो मैंने बता दिया ना, कितना सीटें आएंगी। अभी एग्जिट पोल जो ईमानदारी की हुई उसमें 137 तक कांग्रेस जा रही है। मैं 5 और जोड़ता हूँ कि जनता के सहयोग से 5 और सीटें हम शायद जीत जाए। तो 5 और सीटें जीत जाएं। आदम गौडवी का शेर पढ़ते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी कहते हैं कि बीजेपी के कार्यालय में मौसम गुलाबी है, लेकिन धरातल पर कुछ अलग ही देखने को मिलेगा जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरामैन हरी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।